एगो नगर में एगो सेठ रहले। उ सेठ के दूगो बेटी रहे लोग। दोनों बेटी में बड़ बेटी जौन रली उ बहुत धार्मिक स्वभाव के रली। हमेशा पूजा पाठ करस, व्रत त्योहार करस, पूरा नियम से करस। छोटकी बेटी जौन रली उ थोड़ा अलग स्वभाव के रली। बड़की बेटी से उ थोड़ा ईर्ष्या करस, जलस। अब हर एक साल जब इ शरद पूर्णिमा के दिन आवे त बड़की बेटी पूरा नियम से, पूरा विधि से, विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा के व्रत करस। आ छोटकी बेटी जौन रली उ बीचे में व्रत के भंग कर लेस, बीचे में कुछ खा पी लेस, व्रत के तोड़ देस। हर एक साल वो सही करस। आ बड़की बेटी जौन रली उ हर एक साल अपन व्रत पूरा करस। अब वो लोग जब बड़का भइल लोग, ब्याह के लायक भइल लोग, तो सेठ जौन रहलन वो लोग के पिताजी वो लोग के शादी कर देलन। अपना अपना ससुराल चल गए लोग। ससुराल जब चल गए लोग तो कुछ दिन के बाद वो लोग के अब बाल बच्चा होखे लागल। अब बड़ बेटी के बाल बच्चा होखे तो उनकर बाल बच्चा जी जाए। आ छोट बेटी के जब भी बच्चा होखे तो उ मर जाए, या पेटे में मर जाए, या हो के मरे। अब वैसे ही उन लोग के दोनों जानी के दिन बीतत रहे। अब एक दिन छोट बेटी जौन रली वो कुछ साधु महात्मा लोग के लगे जाके अपन हाथ होत देखैली, पोथी पत्रा देखैली, जे हमरा नसीब में काहे ऐसन होता, जे जब भी कोनो संतान होता तो हमर नइखे जियत, मर जाता। तब साधु महात्मा लोग देखलक, कुछ पंडित लोग से, ज्योतिष लोग से देखैली तो उ लोग देखलक तो कहता लोग जे तू इस शरद पूर्णिमा के जौन व्रत करेलू उ व्रत अच्छा से ना करेलू, व्रत के भंग कर देवेलू, खंडित कर देवेलू। वही से तोहरी बाल बच्चा नइखे जियत, संतान नइखे जियत। तू हर एक साल शरद पूर्णिमा, हर एक महीना में पूर्णिमा के व्रत करबू तो तोहर संतान होई, आ तोहर भी संतान जीवित रही। अब वो का कैले जे आवे वाला हर एक पूर्णिमा के व्रत आ शरद पूर्णिमा के व्रत भी कैली। जब शरद पूर्णिमा के व्रत पूरा विधि विधान से विधि पूर्वक कैली तो उनकरा फिर एगो संतान भइल। लेकिन देखी दीदी, संजोग बस भगवान के पता ना का इच्छा रहे, उहो संतान जौन रहे उहो मर गईल। अब वो संतान जब मर गई तो रोए गावे लगली। रोग आके जब शांत भइली तो शांत होके आउ अपना बेटा के एगो पट्टा पर, एगो चौकी पर लेटा देली। लेटा के तोप देली। आ तोप के उ अपना बहिन के यहाँ चल गईली। बहिन के यहाँ जाके आ बहिन के उ अपना बुला के लेके अइली अपना घरे। जब बहिन अइली तो उनकरा के जौना पर अपना बेटा के लेटा के तोपले रहली वही पर बैठे के कह देली। अब जैसे बहिन अभी बैठे के सोचत तारी तले उनका आंचल के पल्लू जौन रहे उ पल्लू वो बच्चा के शरीर में जब सटल तले उ बच्चा रोए लागल, सुगबुगाए लागल, रोए लागल। बच्चा क्या क्या कह के बच्चा जब रोए लागल तभी बड़ बहन उनकर डरा गईली। आ कहतरी जे तू तो बहुत बड़ा हमरा से छल करे वाला रहलू हो। तू तो आज इतना बड़का कलंक हमरा माथा पर मर दे। तू आज ये लड़का के कुछ हो जाइत, चाहे हम बैठती तो ये लड़का मर जाइत, तो इतना बड़का कलंक तू हमरा मुड़ी पर लिख दे। तू आ हम ये समाज में, ये धरती पर हम कलंक लेके जियती। तब वो छोट बहन बड़ बहन से कहतारी जे ई बच्चा पहले ही से मरल रलक हुए। आ तहरा ई व्रत के, तहरा पुण्य प्रताप के चलते तहर पल्लू सटते ई बच्चा जीवित हो गईल। हमर बच्चा पहले ही से मरल रलक हुए। बहिन के बहुत सारा धन्यवाद देली, कर जोड़ली उनकर। आ उनकरा के कहली जे तहरा व्रत से, तहरा पुण्य प्रताप से, तहरा ई शरद पूर्णिमा के व्रत के कारण पूरा विधि विधान से तू कैले बाड़ू। हम खंडित करत चलल बानी, वही से तहरा ई पुण्य से हमर बेटा आज जीवित हो गईल। अब दोनों बहन जाके बहुत खुश भइलक लोग। आ दोनों बहन जाके वो नगर के राजा से कहलक लोग जे ऐसे ऐसे बात बा, हमर मरल बेटा आज शरद पूर्णिमा के व्रत से
आ व्रत के पुण्य प्रताप से जीवित हो गईल। अब राजा पूरा नगर में डूगी पिटवा देले, ढोल पिटवा देले जे कोई भी अगर शरद पूर्णिमा के व्रत करता तो पूरा विधि विधान से करो, ओकरा के बीच में खंडित ना करो। कोई भी व्रत होखेला, कोई भी पूजा पाठ होखेला, ओकरा के करी तो पूरा विधि विधान से सही मन से करी, आ ना करी तो भले ना करी, मन से भगवान के पूजा पाठ करी। जरूरी नहीं है जे देखावा कइल आ देखावा करके पूजा पाठ करी आ ओकरा के बीच में ही खंडित कर दी। अब ऐसा ही राजा पूरा नगर में डूगी पिटवा दिहले आ डूगी पिटवा के लोग से निवेदन कैले, प्रार्थना कैले जे भी व्रत करो पूरा विधि विधान से करो, अपना बाल बच्चा खातिर जे ओकर बाल बच्चा के आयु लंबा होखो, संतान होखो तो पूरा स्वस्थ होखो, जीवित होखो, कोई के संतान पर आँच ना आवे। अब वैसे ही सब लोग पूरा गांव के नगर के लोग हर एक साल शरद पूर्णिमा के व्रत करे लागल। दोनों बहन बड़ा खुश भइलक लोग। आ वो दिन से छोट बहन भी जौन रही वो हर एक साल बड़ा मन से, बड़ा दिल से, पूरा श्रद्धा से, विधि विधान से शरद पूर्णिमा के व्रत करे लगली। आ जब भी उनकर संतान होखे, उनकर संतान अब जीवित होखे लागल। ओ बेटा के बाद में भी जौन भी संतान भइल, जौन भी संतान होखे पूरा स्वस्थ होखे, सुरक्षित होखे, अपना बहन के बहुत सारा ढेर सारा उनकरा के धन्यवाद देली, उनकर प्रार्थना कैली, बहन से बहुत सारा सीख लेली। और हर एक साल शरद पूर्णिमा के व्रत पूरा विधि विधान से करे लगली।